राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद भारी पुलिस बल सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर गाड़ी में भरकर किसी अन्य जगह ले गई। बताते चलें कि कांग्रेस के नेताओं ने विरोध जताया और कहा कि भाजपा अब कांग्रेस के विरोध से डर चुकी है और उन्हें प्रदर्शन भी नहीं करने दे रही है, जिससे भाजपा की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। पर कांग्रेस पार्टी कभी भी पीछे नहीं हटने वाली और लोकतंत्र के हथियारों के खिलाफ आंदोलन करती रहेगी। हालांकि तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आंदोलन के बीच पुलिस बल उन्हें हिरासत में लेकर गाड़ी में बैठा रही है। पर रुड़की सीओ पल्लवी त्यागी का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ता बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें सिर्फ प्रदर्शन करने से रोका गया, न कि किसी तरह की कोई गिरफ्तारी की गई है। मैं शाइनी चौधरी महानगर अध्यक्ष हूँ कांग्रेस सेवा दल की। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए थे राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए। उनके खिलाफ जो तानाशाही किया जा रहा है उसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम देश के नागरिक होते हुए हम किसी के गलत के खिलाफ हम आवाज़ ना उठाए अपना। अगर हम आवाज़ उठाने यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, हमारे गला को क्यों दबाया जा रहा है? हमें यहाँ से क्या हटाया जा रहा है, क्यों हटाया जा रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रही। हम किसी के शांति को भंग नहीं करने आए हैं, ना देश की कोई श्रृंखला भंग कर रहे हैं। क्या प्रशासन द्वारा आपको हटाया जा रहा है यहाँ से? बिल्कुल हटाया जा रहा है, हमें यहाँ से हटाया जा रहा है और हम यहाँ से प्रदर्शन करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सारे देश में आज राहुल गांधी के पक्ष में सारे लोग खड़े हैं, क्योंकि वो सच्चाई के रास्ते में है ना। सच्चाई के रास्ते में जो चलते हैं उसे रास्ते में कांटे बहुत मिलते हैं। बस उस कांटों को उखाड़ने के लिए हमारे सबकी एक मत होके और एकजुट होके हमें लड़ना है उनके साथ, हमें डरना नहीं है किसी से। प्रदर्शन केंद्र सरकार की तानाशाही, जिस तरह से राहुल गांधी के मुकदमे में जो वादी पक्ष था उसने ही स्टे लिया और फिर जब वहाँ के जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ट्रांसफ़र हुआ वही उसे जो है मुकदमे को लाया और बहुत तेज़ी में मात्र 25 दिन में इस मुकदमे की सुनवाई हुई और मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई। मैक्सिमम पनिशमेंट एक ऐसे मुकदमे में दी गई जिसमें अभ्यस्त अपराधी नहीं था। एक अपराधी के लिए तो ये उचित थी, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं, देश के सबसे बड़ी पार्टी के नेता के खिलाफ इस तरह का जो कानून के आड़ में जो निर्णय लिया गया है उसकी हम भर्त्सना करते हैं और कांग्रेस पूरे देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। और जहां तक कानून की बात है, ये सीआरपीसी की सेक्शन 202 का उल्लंघन है। राहुल जी ने भाषण दिया कर्नाटक में और सजा हुई गुजरात में। कल को अगर इस थाने का जुरिस्डिक्शन ख़त्म हो जाएगा, आप उत्तर प्रदेश में कत्ल करेंगे और उसकी सुनवाई रुड़की में होगी तो जो कानून का जो ढांचा है वो ध्वस्त हो जाएगा। हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि इस निर्णय को, इस कानून के दुरुपयोग को बंद करें और राहुल गांधी की सदस्यता को पुनः बहाल करें, वरना पूरे देश में आज तो हमने एक सांकेतिक धरना दिया, कल से या परसों से हमारी अभी केंद्रीय नेतृत्व का जैसा हमें आदेश मिलेगा पूरे देश में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। इस तरह तो मैं कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी, लेकिन ये है कि जो भी धरना प्रदर्शन होता है, लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है, लेकिन पब्लिक प्लेस पे किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन अनुमति के पश्चात ही किया जाता है। जो प्रोसेस होता है उसमें पहले कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पे पब्लिक प्लेस पे कुछ गैदरिंग करना चाहता है तो उसमें प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। तो चूँकि इनके पास अनुमति नहीं थी, इसलिए इनको ये समझाया गया कि बिना अनुमति के आप इसको ना करें, अनुमति के पश्चात ही करें। अभी हिरासत में किसी को नहीं लिया गया है, केवल वहाँ से उनको हटवाया गया है, समझाया गया है कि आप पहले अनुमति लीजिए, अनुमति के बाद ही यदि आपका कोई भी आपकी मांग है या कोई भी आपका विरोध है तो उसको बाकायदा जो है कानूनी तरीके से आप लोग करिए।